से लेना है। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में बेसिकली हमारे पास दो रीजन रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और उन दोनों रीजन के जो बीच में मतलब बोल सकते हैं एनुलर पॉइंट में, वहाँ पे फंक्शन हम लोग का एनालिटिक रहता है हम लोग यहाँ पे, और जेड इक्वल जेड जीरो पे फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दो कंसंट्रिक सर्कल रहता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है हम लोग यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स ऑन टू कंसंट्रिक सर्कल, ठीक है, सर्कल पे पॉइंट्स पे एनालिटिक रहेगा। और प्लस यहाँ पे बोला गया है, प्लस क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि दोनों के बीच के जो एनुलर रीजन है वहां पर भी वो, जैसे जो इनसाइड वाला सर्कल का रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो दोनों के बीच में r1 टू r2 में वो फंक्शन क्या होता है हम लोग यहाँ पे एनालिटिक होता है हम लोग यहाँ पे। तो हमको इस टाइप का जब हम लोग सी एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, लेस देन, और हमको पता होगा जब हम लोग यहाँ पे सी एक्सपेंशन कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को मेन चीज सी एक्सपेंशन में हम लोग कन्वर्जन हम लोग को देखने जाता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का जेड, ठीक है, हम लोग का जेड अगर हम लोग का न्यूमरेटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस देन वन के लिए हम लोग लेस देन के लिए, ठीक है, लेस देन जो भी पॉइंट आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे, क्योंकि जेड इक्वल जीरो पे हम लोग करते हैं तो लेस देन बोल देखते हैं। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे लेस देन के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोग इसको तुमको लिखाया भी गया था नोट में, ये सी एक्सपेंशन में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को माइंड में रखना है, ठीक है, लेस देन होगा तो हम लोग का वहाँ पे जेड को फॉर्म में हम लोग लेंगे हम लोग यहाँ पे, और अगर जेड न्यूमरेटर में रहेगा तो है ना, और जेड डिनोमिनेटर में रहेगा तो 1/z आएगा वहाँ पे, तो उसमें हम लोग ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ट होगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग देख चुके हैं सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग क्या होगा, लेस देन तो न्यूमरेटर में होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कन्वर्जेंस ही देखना है हम लोग यहाँ पे, तो 1/z आता है हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ट होता है। तो वो चीज हम लोग को माइंड में रखना है, उस हिसाब से हम लोग को कॉमन लेके हम लोग यहाँ पे ऐसे रीजन हम लोग को दिया रहेगा, और या हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, तो ये हम लोग का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है। इसमें एक एनालिटिक पार्ट होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये होगा हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग का प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, जिसमें हम लोग नेगेटिव पावर ऑफ, ठीक है, जेड और जेड माइनस जेड जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। इसका मतलब तो ये है जेड माइनस जेड टू द पावर माइनस है। तो यहाँ पे ए एन और बी एन, अच्छा यहाँ पे देखो ए एन जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था कल, यहाँ पे एन प्लस वन होगा, है ना, ये एन प्लस होगा, वन होगा, और ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन, ये सही है हम लोग यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये एन प्लस वन होगा, ये माइनस एन प्लस वन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बी वन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z जो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यू एट दैट पॉइंट हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग कुछ एक्सपेंशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ जो जनरल एक्सपेंशन तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग को जनरल एक्सपेंशन है, e टू द पावर जेड, e टू द पावर माइनस एक्स, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, और कॉस जेड, साइन जेड, ठीक है, इसको कंप्लीट किए थे, टेन जेड, कॉट जेड, ये सब तुमको कंप्लीट करने के लिए बोला गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये हम लोग को एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एफ जेड को, और यहाँ पे देखो फॉर 1 to 2 हम लोग को दिया है, तो यहाँ पे तुमको अपना पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग को जो जेड ओनली मॉड ऑफ जेड है, ये सर्कल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मॉड ऑफ जेड, तो एक से और दो से हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम लोग इसको तुम अगर सर्कल ड्रॉ करोगे हम लोग यहाँ पे, अगर तुमको देखना चाहते हो तो इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, एक आएगा ये पॉइंट, और ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ये पॉइंट आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो अभी देखो एक और यहाँ पे देखो ये जेड इक्वल जीरो होगा हम लोग यहाँ पे, तुमको जेड इक्वल जीरो के और इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना, जेड नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये जीरो होगा हम लोग का, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट होता है, तो ये हम लोग का रेडियस 1 हो गया हम लोग यहाँ पे, और ये रेडियस हम लोग का 2 हो गया हम लोग यहाँ पे, जो और एक रेडियस हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, देखो दो है, एक लेस देन है, ठीक है, दोनों चीज को हमको माइंड में रखना पड़ेगा, क्या 2 से लेस देन है हम लोग का मॉड ऑफ जेड, और क्या होता है 1 से ग्रेटर देन है हम लोग मॉड ऑफ जेड, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन तुमको याद करो हम लोग कैसे किए थे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले ये हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को बताओ, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का 1/, ठीक है, जेड माइनस वन और जेड माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सम ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस टू, ठीक है, हम लोग क्योंकि बाइनोमियल के फॉर्म में लाना है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे। अब ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो ए का वैल्यू फाइंड करोगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग का ए का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ए का वैल्यू जब तुम फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ जेड में हम लोग का ये पार्ट जेड माइनस वन नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो है 1/z माइनस टू एट, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 1, और जो बी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/,
जेड माइनस वन, ठीक है, जो पार्ट बढ़ जाता है हम लोग यहाँ पे जेड माइनस वन इसको छोड़ के, क्योंकि इस एट जेड इज इक्वल टू टू। तो ये हम लोग का ए और बी का ऐसे फॉर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे देखो, जेड इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ए का वैल्यू है ना, ए का वैल्यू हम लोग का माइनस वन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और जो बी का वैल्यू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू टू पुट करेंगे तो वन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये जस्ट सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया हम लोग यहाँ पे। तो एफ जेड इज इक्वल टू आ गया हम लोग का, ए का वैल्यू मैं पुट किया माइनस वन, तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसको मैं माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन ऐसे लिख दिया, और बी की जगह वन अपॉन जेड माइनस टू, है ना। तो बेसिकली ये आ गया। अब हमको देखना है कि जो दिया गया है कहाँ किसके लिए हम लोग का एक्सपेंड करना है हम लोग को यहाँ पे। तो किसके लिए बोला गया, वन टू टू। तो देखो जो मॉड ऑफ जेड है, तो मॉड ऑफ जेड दिया गया हम लोग पे, तो अबाउट जेड इक्वल टू जीरो हम लोग को एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो पहले देखना है कि मॉड ऑफ जेड क्या क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। देखो जो होगा जेड, मॉड ऑफ जेड हम लोग का क्या होगा सबसे पहले, एक होगा लेस देन टू होगा, दो से कम होगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या होना चाहिए, जेड कहाँ पे होना चाहिए जब इसको तुम एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, इस केस के लिए होगा हम लोग यहाँ पे इसमें। और एक होगा हम लोग यहाँ पे मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब ये इसमें आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको तुम इस तरीके से लिख लो, वन अपॉन जेड माइनस टू और माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, है ना, इधर माइनस था हम लोग यहाँ पे। तो अब तुमको देखना है कि किसमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा। यही चीज़ तो हम लोग सीरीज एक्सपेरिमेंट में सीखे थे, है ना। तो यहाँ पे देखो जेड माइनस जेड इज लेस देन है, तो क्या होगा, लेस देन होगा हम लोग यहाँ पे टू से। तो यहाँ पे जेड क्या में होगा हम लोग यहाँ पे, जेड किसमें होगा, न्यूमरेटर में होगा हम लोग यहाँ पे। जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, जेड किसमें होना चाहिए हम लोग का, न्यूमरेटर में होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और इसमें हम लोग क्या होना चाहिए, जेड डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जब इसमें देखेंगे तो जेड हम लोग का न्यूमरेटर में आएगा होगा, तभी ये कन्वर्स करेगा हम लोग यहाँ पे में, है ना। तो जेड न्यूमरेटर में होने के लिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे ये बताओ हम लोग यहाँ पे। जेड को न्यूमरेटर में होने के लिए क्या कॉमन लिया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे हम लोग यहाँ पे, टू कॉमन लेंगे या जेड कॉमन लेंगे, यही तो हम लोग सीखे थे ना। दो पॉसिबिलिटीज है हम लोग यहाँ पे, तुमको ये सी एक्सप्रेशन में, ठीक है। इफ यू रिमेंबर, तुम लोग क्लास अगर अटेंड किए होगे तो पता होगा हम लोग यहाँ पे कि दो तरीके से हम लोग पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो उस टाइम तुमको बताया गया था, दोनों पॉसिबिलिटीज बताया गया था, और तुमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमको वो चीज चीट करना है उस तरीके से बताया गया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, पहले बताओ तुम लोग। सबको समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे टू लेंगे बोल के हम लोग यहाँ पे, है ना, तभी हम लोग को जेड न्यूमरेटर में आएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे देखो ग्रेटर देन वन हम लोग यहाँ पे, मतलब जेड डिनोमिनेटर में होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताओ हम लोग यहाँ पे, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, कॉमन लिया जाएगा वन, यहाँ से जेड कॉमन लिया जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे टू कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे टू कॉमन ले सकते हो या माइनस टू कॉमन ले सकते हो। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं माइनस टू कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन, ठीक है, और माइनस जेड बाई टू। ये चीज़ बस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सपेंशन जब हम लोग करेंगे तो ये चीज़ तुमको सीजी एक्सपेंशन में बता दिया गया था। यहाँ से हमको कॉमन लेना है जेड, जेड में कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, वन माइनस वन बाई जेड। अब तुम देखो यहाँ पे जेड हम लोग को न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ पे जेड डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जेड को न्यूमरेटर में चाहिए था एक्सपेंड करने पर, ठीक है ना, लेस देन टू के लिए। और यहाँ पे जेड क्या था, जेड डिनोमिनेटर में चाहिए था हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे जब सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। अब तुमको क्या है, अब तो बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं है ना हम लोग यहाँ पे, बस वही करना है हम लोग यहाँ पे इसी के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, ठीक है, माइनस वन बाई टू, और इसको हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वन माइनस जेड बाई टू टू द पावर माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाई जेड और वन माइनस वन बाई जेड टू द पावर माइनस वन। अब तुमको यहाँ पे देखो साइन देखना है, दोनों साइन का देखना है, ठीक है। अगर अल्टरनेट साइन हो, यहाँ पे दोनों का साइन सेम होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, या तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो साइन क्या हो जाता है हम लोग का यहाँ पे सेम आता है। अगर दोनों का साइन अल्टरनेट है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग को अल्टरनेट मिलता है। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे जी। तो माइनस वन अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो वन प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे, प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से आएगा ना हम लोग यहाँ पे। इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से ये एक आएगा हम लोग यहाँ पे। और माइनस वन बाई जेड है, माइनस वन बाई जेड है। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना, ये आएगा ना हम लोग यहाँ पे वन प्लस एक्स टू द एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे बताया गया था ना इस टाइप का एक्सपेंशन, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे प्लस डस डस डस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन करना है हम लोग यहाँ पे, है ना।
तो अब हम लोग यहाँ पे देखोगे कि इक्वल टू जब इसको तुम फाइंड आउट करोगे तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ पे -1/2 है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो जी, -1/2 सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -1/2 -z/4, है ना, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। और -z² क्या हो जाएगा हम लोग 4 और यहाँ पे 2 8, इस तरीके से तुमको सीरीज मिलेगा, ठीक है। -z³/16 और फिर ये होगा हम लोग डैश डैश, ये तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में हम लोग यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा, -1/z सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/z, ठीक है, -1/z² -1/z³, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका सीरीज एक्सपेंशन आएगा कहाँ पे, जो फंक्शन है दिया गया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग को देखोगे कि तुमको बताया गया था कि कोफिशिएंट ऑफ 1/z या 1/z माइनस z0 इन द एक्सपेंशन, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, वो क्या होता है हम लोग के पास रेसिड्यू होता है। तो इसको तुम नॉर्मल मेथड से भी रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, अबाउट z इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेसिड्यू, ठीक है, ये तो एक्सपेंशन हो गया, इतना तो तुमको करना था, जस्ट यहाँ पे हम लोग मेथड देख रहे हैं रेसिड्यू का, एक मेथड रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड जो भी दिया था अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ 1/z, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z। देखो यहाँ पे दो पार्ट में आ गया ना, एक हम लोग का इस पार्ट में आ गया जेड जो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन, इन द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट, ठीक है, जेड इक्वल टू 0, ये होगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1/z, यानी कि जो b1 है ना वो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये इक्वल टू -1। तो तुम इसका जेड इक्वल 0 के बाद तुम रेसिड्यू कैलकुलेट करके देखोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे -1 आएगा हम लोग का, ठीक है। इसमें तो ओनली हम लोग का एक ही फॉर्म था हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका एनालिटिक पार्ट हो गया हम लोग यहाँ पे, और ये इसका क्या हो गया प्रिंसिपल पार्ट हो गया। ये इसका क्या हो गया एनालिटिक पार्ट हो गया, और ये इसका प्रिंसिपल पार्ट हो गया, मतलब 1/z के फॉर्म में है ना। देखो यहाँ पे तुमको लॉरेंस सीरीज का जो जनरल फॉर्म तुमको दिखाया गया था, मतलब ये इस तरीके से था हम लोगों का, ठीक है। ए एन जेड माइनस जेड जीरो टू पावर एन प्लस, ठीक है, बी एन जेड माइनस जेड जीरो टू पावर एन, एक नेगेटिव पार्ट भी था हम लोग यहाँ पे, प्रिंसिपल पार्ट हम लोग यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन द पावर शॉप, है ना, इन द पावर शॉप क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे z-1 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है z-1 इज ग्रेटर देन 1, यही चीज हमको देखना है। इन द पावर शॉप ये होगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्या करोगे बताओ हम लोग यहाँ पे, ओनली इसी के पावर मानना चाहिए हम लोग यहाँ पे z-1 जो भी एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे, जैसे z इक्वल अबाउट z इक्वल 0 था हम लोग यहाँ पे, तो जो भी चीज आया z के पावर में आया, z के पॉजिटिव पावर में, z के नेगेटिव पावर में आया। यहाँ पे तुमको क्या करना है, ओनली z-1 का देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको बताओ हम लोग यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अभी हम लोग किए थे हम लोग यहाँ पे सम ए अपॉन z-1 और b अपॉन z-2, ए और b का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू -1 आया था, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 अपॉन z-1 और प्लस 1 अपॉन z-2। तो जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग क्या क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, देखो z-1 है ना, तो हम लोग क्या करते थे इसमें z-1 इज इक्वल टू, क्या करते थे z-1 इज इक्वल टू क्या करते थे हम लोग अभी यू पुट करते थे, इफ यू रिमेंबर, ये करते थे हम लोग यहाँ पे z-1 इज इक्वल टू यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही करते थे ना, जब यहाँ पे अलग ऐसे पॉइंट दिया रहता था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे से वैसे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, या हम लोग डायरेक्ट अगर z-1 की पावर में, तभी तो z-1 की पावर में आएगा ना हम लोग, फिर u के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेटर देन के लिए बोला है हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेटर देन के लिए क्या होगा हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में होना चाहिए u, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट में u ना पुट करके, और भी तरीका है देखो यहाँ पे -1 अपॉन z-1, ये u ही हो गया हम लोग यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 1 अपॉन क्या कर सकते हैं यहाँ पे z-1, देखो और -1 मतलब क्या होगा u-1 ही आएगा, यहाँ पे z-1 इज इक्वल टू यू पुट करोगे, तो z इज इक्वल टू क्या पुट करना है तुमको u+1 पुट करोगे, तो u प्लस यहाँ पे 1 में पुट कर दिया तो टोटल क्या आ जाएगा u-1 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, यही चीज आएगा, ठीक है। वहां पे उसी तरीके से तुमको करना है, यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड तुमको बताया जा रहा है जो तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से तुम
इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो हम लोग का 1/u रहेगा ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो ये इसमें हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि -1/z-1 ये ऐसे रहेगा, ठीक है, 1/u। अब हम लोग को यहाँ पे देखो किसके लिए एक्सपेंड करना है, z-1 ग्रेटर देन 1, यानी कि u समझ सकते हो, इसको तुम u भी मान सकते हो हम लोग यहाँ पे। u ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे। तो u ग्रेटर देन के लिए करना है, तो अब हम लोग क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, जब यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे ये बताओ हम लोग यहाँ। ग्रेटर देन है ना हम लोग यहाँ पे, जब भी ग्रेटर देन होगा तो u क्या में होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ से कॉमन क्या लिया जाएगा हम लोग यहाँ पे, u कॉमन लिया जाएगा, मतलब ठीक है, ओके। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, ये यहाँ पे जेड है हम लोग का, ये जेड है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लिया जाएगा हम लोग यहाँ पे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये तो जेड ही होगा हम लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे जेड। सॉरी, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 2 आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, b इक्वल 2 आएगा हम लोग यहाँ पे। इसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, b का वैल्यू 2 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जब इसका एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे z-1, यानी कि u कॉमन लिया, तो बचेगा क्या हम लोग यहाँ पे, 1 - 1/z-1, ये बचेगा हम लोग यहाँ पे। अब इसी को हम लोग एक्सपेंड करना है, तो एक तो हम लोग ये टर्म रहेगा ही रहेगा, -1/z-1, ठीक है, और यहाँ पे 2/z-1 रहेगा, और ये एक्सपेंड हो जाएगा 1 - 1/u, है ना, u मतलब z-1 तो इसी को बस एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग बताओ, हम लोग पे -1/z-1 प्लस 2/z-1, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग पे 1, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, है ना, प्लस x³ इस तरीके से आएगा। ये हम लोग का एक्सपेंड होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा इसका, है ना, इसका सीरीज एक्सपेंशन ये आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर तुमको जब रेसिड्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/z-1 है, और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 2/z-1 है, तो टोटल कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/z-1, है ना। ये दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से तुम मल्टीप्लाई करोगे 2/z-1 होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा 2/z-1 होल स्क्वायर प्लस 2/z-1 होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे z-1 एक है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो जब अराउंड z=1 पे इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका 1/z-1 का कोफिशिएंट आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन हम लोग को कर सकते हैं हम लोग। ये सब चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है। वहाँ पे तुमको पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखा रहेगा लॉरेंट सीरीज करना है, तो तुमको सीरीज एक्सपेंशन ही माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, लॉरेंट सीरीज, ठीक है, बस बोले या जो भी बोले तो सीरीज एक्सपेंशन बोला जाएगा। तो तुमको सीरीज एक्सपेंशन जो हम लोग किए हैं उसको ही तुमको माइंड में रखना है, ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखा जाता है, तो वही इसका सीरीज एक्सपेंशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग किए हैं ये, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि जब भी हमको टेलर सीरीज बोलेगा, तो टेलर सीरीज में एक्सपेंशन में हम लोग जब बोला जाएगा तो उसमें क्या करना है हम लोग यहाँ पे, उसमें तुमको पता है डेरिवेटिव वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। और जब भी सिर्फ ये बोला जाएगा क्वेश्चन में लॉरेंट सीरीज है या सिर्फ सीरीज एक्सपेंशन बोला जाएगा, तब सिर्फ हमको बाइनोमियल फार्मूला का जो फार्मूला 1 + x⁴n वाला बस माइंड में रखना है, और हमको ये देखना है कि जो रीजन बोला गया है, ठीक है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, उसके लिए कैसे हम लोग यहाँ पे कौन सा टर्म कॉमन लेंगे, ठीक है, वही हमको यहाँ पे बस देखना है हम लोग यहाँ पे। लॉरेंट सीरीज बोलेगा तो हमको वहाँ पे उस जो डेरिवेटिव वाला इसके लिए कोई पर्टिकुलर से फार्मूला नहीं है हम लोग यहाँ पे, जबकि टेलर सीरीज के लिए हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला था हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन सीरीज का हम लोग यहाँ पे। तो जब भी लॉरेंट सीरीज बोला जाएगा, ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन दिया जाएगा जिसको तुमको बताया गया है, जैसे फंक्शन हम लोग यहाँ पे बताया गया था ना, जो भी तुमको फाइंड आउट करने के लिए, तुमको लिखने के लिए ये सब जैसे बताया गया था, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका तो डायरेक्ट एक्सपेंशन हमको यहाँ पे पुट करना है हम लोग यहाँ पे, है ना, यही बाइनोमियल एक्सपेंशन है। 1 + x⁴n का बाकी जगह हम लोग क्या पुट करते थे, वन अभी तक हम लोग यहाँ पे जैसे 1 + x⁴n का हम लोग यहाँ पे फार्मूला पुट कर रहे हैं, 1 + x⁴n का वो बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाकी इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी फंक्शन में ये रहेगा एफ में एक्सपोनेंशियल वाला रहेगा या कॉस जेड साइन जेड ये रहेगा, तो उसका डायरेक्ट हम लोग को जो एक्सपेंशन है वो पुट करना है हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको तुम ट्राई करो, ये जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको ट्राई करो, इसका एक्सपेंशन बताओ। अबाउट z=0 बोला गया हम लोग यहाँ, और इसमें तुम रेसिड्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या। इसमें हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में बस कॉस जेड का पुट करना है हम लोग यहाँ पे 1, फिर है ना। तो कॉस जेड के लिए हम लोग क्या बताया गया था, जो बाइनरी सीरीज एक्सपेंशन कॉस जेड का,
कॉस जेड का तुमको सीरीज एक्सपेंशन तुमको क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे कॉस 0 1 होता है तो 1 से स्टार्ट होगा माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल पर प्लस जेड टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ये होता है हम लोग पे कॉस जेड का एक्सपेंशन। अब हमको इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई अबाउट जेड इक्वल जीरो ही हम लोग यहाँ पे, तो जेड इक्वल जीरो बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जेड के पावर में हम लोग होगा, इन द पावर ऑफ। अगर जेड इक्वल टू 1 होता तो यहाँ पे क्या होता है, जेड माइनस 1 के पावर में हमको करते, तो वो चीज़ तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे, जो भी पॉइंट तुमको दिया गया था तो उसके पावर में हमको करना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो जो भी होगा इन द पावर ऑफ जेड होगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ जेड को जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 अपॉन जेड, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, ये हम लोग ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 टोटल अपन जेड क्यूब तो रहेगा ही रहेगा हम लोग यहाँ पे, कॉमन आएगा हम लोग यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 अपन जेड क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 1 रहेगा, ठीक है, माइनस इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस जेड टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल इस तरीके से, और माइनस, ठीक है, जेड टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल इस तरीके से आता है ना हम लोग यहाँ, और प्लस ये हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा और सब जो होगा अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जेड क्यूब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो जेड क्यूब का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू जेड, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा जेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये पे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और जेड क्यूब है यहाँ पे तो यहाँ पे जेड क्यूब बचेगा बाई 6 फैक्टोरियल, इस तरीके से हम लोग को बचेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, माइनस इस तरीके से। तो तुमको रेसिड्यू फाइनल कराएगा तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग देख सकते हो, और इसको तुम यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये तो सीरीज में था, ठीक है, ये सीरीज में था हम लोग यहाँ पे, तो अगर एन के फॉर्म में लिखेगा सीरीज के सम ओवर सीरीज के फॉर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से ऑप्शन में दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, देखो एन इज इक्वल टू हम लोग का कहाँ से हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको 2 से स्टार्ट है हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन इक्वल टू 2 फैक्टोरियल हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 था 4 था 6 है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 4 और 6, तो सबसे पहले तो 2n का मल्टीप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पे, है सब में हम लोग यहाँ पे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इसको कैसे लिखेंगे, पहला टर्म क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे एन इक्वल टू, अगर तुम किससे स्टार्ट करना चाहते हो, एन इक्वल टू अगर तुम 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो पहला टर्म 2 आ रहा है हम लोग यहाँ पे, एन इक्वल 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे पहला टर्म 0 आ जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये ऑप्शन से तुम चेक कर सकते हो 1 अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। अब यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे जो पावर देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन जेड टू द पावर -1 एक आ रहा है हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा जेड जेड टू द पावर 1 आ रहा है हम लोग यहाँ पे, और जेड टू द पावर यहाँ पे 3 आ रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से जब तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे -1 से 1 गया तो टोटल जेड टू द पावर में कितना इंक्रीज हुआ हम लोग यहाँ पे 2n इंक्रीज हुआ, 2n इंक्रीज हुआ ना हम लोग यहाँ पे। अब हमको पहला टर्म कितना चाहिए, देखो पहला टर्म हम लोग का चाहिए जेड टू द पावर -1, तो यहाँ पहला टर्म हमको -1 चाहिए, तो 2 का अगर वैल्यू में यहाँ पे 2 का वैल्यू हम लोग को कितना पुट करूंगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको किससे हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है सकते हो, ठीक है, तो जैसे भी हो तो देखो यहाँ पे पहला टर्म हम लोग का क्या था हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टोरियल था, तो उसको क्या बोले हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल में जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2 4 6 तो इसीलिए 2n हो गया, तो पहला टर्म में 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 से स्टार्ट करूंगा तो 2 इंटू 2 माइनस 2 मेरे को 2 मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसीलिए मैं क्या लिखता है 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो पावर देखते हैं, पहला टर्म किससे स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो पहला टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है तो जेड टू द पावर यहाँ पे देखोगे तो 2n हो रहा है हम लोग का 1 3 5 ऐसे ही होगा हम लोग यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2n हो गया। अब पहला टर्म मेरे को कितना चाहिए जेड टू द पावर -1, तो 2n का वैल्यू 2 पुट किया 4 मेरे को चाहिए -1, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे माइनस में अगर 5 करूंगा तो मेरे को -1 मिलेगा हम लोग यहाँ पे, है ना। अब साइन देखो यहाँ पे +1 -1 +1 -1, उसके लिए क्या कर सकते हैं -1 टू द पावर क्या करेंगे हम लोग -1 टू द पावर n करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, हमेशा ये। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट हुआ है इनफाइनाइट, तुम देख सकते हो हर टर्म तुमको मिल जाएगा हम लोग यहाँ, पहला टर्म यहाँ से ये मिलेगा हम लोग यहाँ पे, पहला टर्म ये था ना n इक्वल 2 से 2 वाला था वही मल्टीप्लाई हो गया है जेड स्क्वायर वाला हम लोग यहाँ पे इतना आया था हम लोग यहाँ पे, सेकंड टर्म ये इस तरीके से हुआ था हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से ऑप्शन में भी दिया दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसको तुमको ख्याल में रखना है हम लोग, क्योंकि बस अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया जाएगा तो तुमको क्या माइंड में रखना है पहला टर्म किस में आ रहा है देखना है, देखो n इक्वल 2 से आ रहा है क्या, फिर सेकंड टर्म जो हम लोग का आ रहा है हम लोग यहाँ पे n इक्वल तुम 3 पुट करोगे तो ये आ रहा है क्या, ये हमको देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना, n इक्वल 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 -1 1 आएगा हम लोग यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 6 -2 4 फैक्टोरियल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, -1 टू द पावर 3 पुट करोगे तो -1 आ जाएगा, तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये तो है तुम्हारा सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से भी दे दिया रहता है हम लोग यहाँ पे।
तो उसको तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना। तो कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो हम लोग यहाँ पे, लॉरेंस सीरीज तुम प्रैक्टिस करना है हम लोग यहाँ पे। ओके।